अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं हसनैन खान फूड सीक्रेट। आज हम बाज़ार से कई गुना बेहतर बीफ निहारी घर पर बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बनने वाली ये रेसिपी है और निहारी मसाला भी हम आपको घर में बनाना बताएंगे। इसके बाद आपको बाज़ार से मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ लिया है। आप मटन या बीफ जिसकी भी चाहें बना सकते हैं। निहारी के लिए ज़्यादातर बोंग का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। अगर बोंग ना हो तो कोई भी आप गोश्त ले लें। गोश्त को अच्छे से धोकर इसका पानी अच्छे से निचोड़ लें। अब मेन चीज़ निहारी मसाला है, तो सबसे पहले निहारी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए लेंगे लौंग 1 खाने का चम्मच, 4 बड़ी इलायची, जायफल आधा चाय का चम्मच, सब्ज इलायची 11 से 12 दाने, बादियान के फूल 2 से 3 अदद, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सौंफ 3 खाने के चम्मच, पीपली 4 से 5 अदद, दालचीनी के 3 पीस, जीरा 2 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, टाटरी 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच, तेजपात 2 अदद। इन सब मसालों को अच्छे से ब्लेंडर में बारीक पीस लेना है। ये मसाला मैंने 2 किलो गोश्त के हिसाब से बनाया है, तो आप जितने गोश्त की निहारी बनाएं इस हिसाब से आप इन सब चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देचकी में 2 कप ऑयल ऐड करेंगे, 4 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, लेकिन हमने इस पेस्ट को ब्राउन नहीं करना। अब इसमें गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त को लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई करना है ताकि गोश्त की स्मेल लहसुन के साथ पककर ख़त्म हो जाए। अब इसमें निहारी मसाला ऐड कर देंगे। 2 किलो गोश्त के हिसाब से हमने मसाला तैयार किया था, तो ये सारा मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, हल्दी ऐड कर देंगे आधा खाने का चम्मच, 2 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे। अब इन्हें अच्छे से भूनना है ताकि ये सारे मसाले अच्छे से पक जाएं और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे भून लेंगे। 7 से 8 मिनट इसे लगेंगे। अब इसमें पानी ऐड करना है। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और इसकी ग्रेवी या शोरबा हमने रखना है वो भी बन जाए। पानी ऐड करने के बाद इसको ढक कर अच्छे से बॉईल देना है 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद फ्लेम को लो करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। जब तक गोश्त बॉईल होगा तब तक आटे को पानी में मिक्स कर लेंगे, जिसके लिए 1 कप आटा लेंगे। जो नॉर्मल आटा घर में आप यूज़ करते हैं वही ऐड करना है। 2 कप पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ गया है, तो सारा ऑयल हम उतार लेंगे। इस ऑयल को एंड पर हम यूज़ करेंगे। जो आटा पानी में मिक्स किया था वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई रखना है और चम्मच साथ साथ चलाते जाना है ताकि कोई भी गुठली ना बने। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे ढककर गोश्त को गलने तक पकाना है। थोड़ा सा ज़्यादा इस गोश्त को गलाना होता है तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। 2 घंटे गोश्त को गलने में लगे हैं और इसकी ग्रेवी भी पककर जितनी हमें चाहिए थी इतनी तैयार है। अब इसकी प्लेट तैयार करेंगे जिस तरह बाजार से हमें प्लेट बनी मिलती है। गोश्त को चम्मच से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। अब ग्रेवी में हम इसे डालेंगे, फिर ऐड करेंगे ऑयल जो हमने निकाल लिया था। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप प्लेट में इस तरह ऑयल डाल लें
या सारी निहारी में जितना ऑयल निकाला था वापस वो एंड पर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। ब्राउन किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, अदरक, हरी मिर्च और लेमन से गार्निश करेंगे। तो शानदार सी हमारी निहारी रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। हसनैन खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।